रसघनमोहनमूर्तिम् विचित्रकेलिमहोत्सवोल्लसितम् राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से पूर्व प्रसंग भक्ति के 64 अंगों का आश्रय लेकर महापुरुषों की वाणियों का संग किया जा रहा है, जिसमें गुरु पादाश्रयास तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, इन 2 अंगों का भाव वर्णन हुआ। गुरु चरणों के आश्रय और उसके पश्चात शरणागत होकर के उनकी वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालना। कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, उनकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवनचर्या को चलाना। गुरु वचनों में अपार सामर्थ्य है। जड़ चेतन की जो ग्रंथि है उसका समूल नाश अगर कोई कर सकता है तो केवल गुरु वचन। बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो जाना, बहुत सुंदर प्रवचन भी कर लेना, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। अगर गुरु वचनों का आश्रय नहीं है, गुरु शिक्षा को हृदय में धारण नहीं किया, गुरु आज्ञा में अपने जन नहीं हुए, तो बहुत बड़ी बड़ी हृदय में गुण होकर भी वह गुणाभिमान ही पैदा करेगा। इसलिए परमावश्यक है गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपन्यु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। उससे सुख सिद्धि कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता अगर गुरु वचनों में विश्वास नहीं है। जितने मिनट, जितने क्षण, जितने घंटे, जितने दिन अथवा पूरा जीवन, ये अपने अपने हृदय में देखें। हम गुरु आज्ञा में रहते हैं, उतने मिनट, उतने क्षण, उतनी देर हमें माया परास्त नहीं कर पाती। जहां गुरु वचनों से अभिलग हुए, दूर हुए, उनकी आज्ञा से विरुद्ध हमारा आचरण हुआ तो तुरंत क्लेश प्रारंभ हो जाता है। विषय किस प्रकार तन्मय कर लेता है अपने आप में, बड़ी विचित्र बात। अगर मन में कोई स्फुरण हुआ कि अमुक वस्तु चाहिए, अमुक व्यक्ति चाहिए, अमुक स्थान पे जाना है, और अगर गुरु वचनों का आश्रय नहीं लिया, अर्थात गुरुदेव की आज्ञा का स्मरण नहीं हुआ और उसी में हम तन्मय हो गए, तुरंत क्लेश, तुरंत अशांति, तुरंत घबराहट, बेचैनी, ये सब प्रारंभ हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि आज्ञा के विरुद्ध कार्य होने लगा। और जहां जिस क्षण गुरु वचनों से हमने उस वृत्ति को काटा, उसी क्षण आनंद की प्राप्ति हो जाती है। निश्चित रूप से उसी क्षण आनंद की प्राप्ति हो जाती है, विलंब नहीं होता। सद्य उसी समय आनंद का स्फुरण हो जाता है। सबके हृदय में विराजमान है गुरु तत्व। जब भी हम किसी आचरण को
किसी भी वृत्ति को गुरु की आज्ञा के विपरीत भाव से करते हैं तो तुरंत वो हृदय में बैठा हुआ गुरु तत्व हमें रोकता है। हम बस उसकी अवहेलना कर देते हैं, उसकी बात नहीं मानते जो स्फुरण हुआ। इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता, विश्व में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि हम जानते ही नहीं थे ये कृत्य गलत है, हम जानते ही नहीं थे हम जो ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। नहीं, वो हृदय में बैठा हुआ गुरु तत्व मार्गदर्शन करता रहता है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ये गलत, ऐसे चलो सीधा। लेकिन क्या होता है कि हम उसकी बात न सुनकर अपने मन बुद्धि की बात का आश्रय लेते हैं और फिर दुख झेलना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं गोस्वामी जी, गुरु के वचन प्रतीति न जेही, तो स्वप्न में भी उसे सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। गुरु के वचनों में परम विश्वास आवश्यक है। गुरुदेव जो शिक्षा दे रहे हैं उसको हृदयंगम करना परम आवश्यक है। अब आगे जो अंग का वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर भक्ति का वह अंग है। आगे वर्णन कर रहे हैं विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना, विश्रम्भेण गुरु सेवा, विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। गुरु सेवा क्या है? आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है गुरुदेव की सेवा क्या है? गुरुदेव का आज्ञा पालन। जिस अंग का वर्णन कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में, कह रहे हैं विश्रम्भेण गुरु सेवा, विश्वास पूर्वक गुरु सेवा। विश्वास परम आवश्यक है। विश्वास के बल पे ही जीव की विजय होती है, उपासक की विजय होती है विश्वास के बल पर। प्रतीति विश्वास। आज्ञा समनसु साहिब सेवा, आज्ञा का जब हम पालन करते हैं तो गुरुदेव की सेवा होती है। गुरुदेव की आज्ञा है कि आपको जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, जो वाणी जी मिली हैं, उसका गायन, उसका चिंतन करना है, तो बस हम उसमें लगे हुए हैं, तो हम उनकी आज्ञा में, उनकी सेवा में हैं। जो साधक इसी जन्म में भगवत अनुराग का रसास्वादन करना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुजनों की अक्षर से आज्ञा का पालन करना परमावश्यक है। अक्षर से आज्ञा का पालन, उसमें बिल्कुल अपनी मति नहीं लगानी। गुरुजन जैसा कह रहे हैं, जैसा आदेश कर रहे हैं, बिना कोई तर्क वितर्क किए, अगर मगर किए, किंतु परंतु लगाए, महाराज जी आप कह तो रहे हैं लेकिन, किंतु परंतु, ये तर्क वितर्क स्थापित करके और उनकी आज्ञा में अपनी बुद्धि लगा देने से वे आज्ञा नहीं मानी जाएगी। आज्ञा जो एकदम सदगुरुदेव के हृदय में प्रेरणा हुई, वो आपको आज्ञा दे रहे हैं, बस मान लेना। फिर आप उसमें अगर संशोधन कराते हैं तो फिर आज्ञा नहीं हुई, वो अनुमति हो गई। आज्ञा जो कह दिया बस चल पड़े, बिना शुभ और अशुभ का विचार किए। उनकी वैसी की वैसी बात मान लेना ही सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे विश्वास के साथ, यही गुरु सेवा है। उनकी आज्ञा का पालन कर लेना। शिष्य को सदैव अपने गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा को हृदय से सहर्ष स्वीकार कर उसका पालन करना चाहिए। अब करना ही पड़ेगा, अब क्या करें, कह भी तो नहीं सकते कुछ, इसमें प्रयोग हुआ सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, आह्लादित होकर के। क्या हा, देखो गुरुदेव कभी भी कोई आज्ञा देते हैं हमें तो अपना समझ के, वरना जो सर्वत्र प्रभु का दर्शन कर रहे हैं उनको क्या पड़ी हमारे विषय में चिंता करने की। लेकिन हम पर द्रवित हो करके, हम पे कृपा का भाव रखकर, दयालुता की अपने स्वभाव के कारण श्री सद्गुरुदेव भगवान हमें अपना मान करके ये मेरा है इसलिए आज्ञा देते हैं। तो सहर्ष स्वीकृति हो और सहर्ष स्वीकृति के साथ लग पड़े। जो गुरु आज्ञानुवर्ती शिष्य नहीं होता
उसकी साधना चलनी में दूध दूहने जैसी निरर्थक हो जाती है। जैसे कोई चलनी में जिसमें बहुत छेद होते हैं, जिससे आटा वगैरह छाना जाता है, उस छलनी में अगर कोई दूध दोहे तो उसे दूध की प्राप्ति होगी क्या? नहीं हो सकती। इसलिए जो शिष्य आज्ञानुवर्ती नहीं है उसका सब कुछ ऐसा ही है जैसे चलनी में दूध दोना। श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, चलनी में गैया दुहे दोष दई को देही, हरि गुरु कहो न मानही, कियो आपनो लेही, कियो आपनो लेही, नहीं यह ईश्वर इच्छा, देश काल प्रारब्ध, देव को करही न रक्षा, मूरख मरकट मूठ, कीर हटि तजय न नलनी, कही भगवत कहा करे, भाग भोंडे कौन चलनी। चलनी में गैया दुहे और दोष दई को देही। जो मूर्ख चलनी में गाय दूहता है और दोष देता है देव को। अब आप किसी को देखें कि चलनी में वह गैया दूह रहा है तो आप मूर्ख कहेंगे कि नहीं कहेंगे उसे? इसी प्रकार भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि दूहता तो वो गाय चलनी में है, लेकिन दोष देता है ईश्वर को, दोष देता है प्रभु को कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी इसलिए दूध जो है हमें प्राप्त नहीं हुआ। अरे ईश्वर की क्या इच्छा है इसमें? कह रहे हैं कि यो आपनो ले नहीं है ईश्वर इच्छा, ये ईश्वर की इच्छा नहीं है। आपने छलनी ले रखी है तो उसका परिणाम होगा ही कि सब दूध बह जाएगा, आपको बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार गुरुदेव ने स्पष्ट आज्ञा कर दी कि ऐसे ऐसे चलो, आप नहीं चल रहे हैं तो इसमें गुरुदेव की, ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है, इसमें आपका प्रमाद है, हमारा प्रमाद है। देश काल प्रारब्ध देव कोई करे ना रक्षा, ऐसे की रक्षा न देश कर सकता है, न काल कर सकता है, न प्रारब्ध कर सकता है, न देव कर सकता है। कोई ऐसी की रक्षा नहीं कर सकता जो आत्मघाती है, जो आज्ञानुवर्ती नहीं है, जो आज्ञा का पालन नहीं करता, उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। जो आज्ञा में है तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। देखिए खोजी जी का चरित्र आता है भक्तमाल में। खोजी जी के गुरुदेव बरगद के वृक्ष के नीचे लघुशंका कर रहे थे। तो लघुशंका करते करते उनके गुरुदेव को हंसी आई। तो खोजी जी, यद्यपि इनका नाम खोजी जी नहीं था, चतुरदास था इससे पूर्व में, बाद में खोजी जी पड़ा। तो गुरुदेव से इन्होंने प्रश्न किया कि सदगुरुदेव भगवान, आपकी इस मुस्कुराहट का, हंसी का क्या कारण है, आप क्यों हंसे? तो बोले जाओ खोज के आओ। अब देखिए आज्ञानुवर्ती, जो शिष्य आज्ञानुवर्ती है, मना नहीं किया कि महाराज जी ये भी क्या बात है, आप हंसे हो तो आपकी हंसी की बातचीत आप ही जानते हो, कहाँ खोज के आऊँ मैं, ये नहीं कहा। आज्ञा हो गई कि खोज के आओ तो खोजने निकल पड़े। और भी उनके शिष्य परिकरों से पूछा कि महाराज जी गुरुदेव हंसे क्यों, कोई नहीं बता पाया। और भी बहुत जगह जा जाकर पूछा, तब भी किसी ने उत्तर नहीं दिया कि गुरुदेव, बोले गुरुदेव हंसे तो वो उसका तो अभिप्राय वही जानते हैं कि वह क्यों हंसे। परेशान हो गए खोजी जी और प्रण किया कि अब मैं शरीर को नहीं रखूंगा। गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि इस बात की खोज करो, और मैं नहीं खोज पा रहा। उसी समय कबीरदास जी प्रकट हुए और कबीरदास जी ने कहा कि शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके गुरुदेव इसलिए हंसे कि वह जब लघुशंका कर रहे थे तो बरगद के वृक्ष के जो बीज थे वह कुछ बह कर के उस जल में जा रहे थे, तो वो हंस पड़े। वो इसलिए हंसे कि उन्होंने सोचा कि जो वृक्ष के चरणाश्रय अर्थात वृक्ष के समीप बीज हैं वह शान से, वह सम्मान से जीवित रहते हैं, वह सम्मान के साथ जीते हैं। लेकिन जो उस वृक्ष से अलग हो जाते हैं वह ऐसे ही बहते चले जाते हैं। इसी प्रकार
जो गुरु चरणाश्रित है वह तो दिन प्रतिदिन सम्मान को विस्तरे सब जग विमल कर कीरति साधु संगति ना टरे वास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा करें। वो दिन प्रतिदिन उच्च अवस्था को प्राप्त होता है, उत्तम गति को, उत्तम अवस्था उसकी होती चली जाती है। लेकिन जो उससे अलग हो गया वो ऐसे ही भवसागर के समुद्र में बहता रहता है, इस नदी में प्रवाह में बहता रहता है। इसलिए आपके गुरुदेव हंसे तो तुरंत जाकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया। कहने का तात्पर्य, जब आज्ञा में है तो देखो अद्भुत महापुरुष का साक्षात्कार भी हुआ और गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके जब निकल पड़े तो उन्हें मिला भी उसका उत्तर। ऐसा अज्ञानवर्ती शिष्य श्री वृंदावन दास चाचा जी, सब उनके विषय में जानते हैं। 4 लाख से भी अधिक पद उन्होंने रचना की। क्या इसके मूल में था? गुरु आज्ञा। गुरुदेव श्री रूपलाल गोस्वामी जी सेवा में थे, ये श्री जी के दर्शन कर रहे थे तो गुरुदेव ने आज्ञा की कि पद सुनाओ। तो उन्होंने कहा जैसे पद तो आते नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें श्री जी के पद नहीं आते, श्री जी को पद सुनाना नहीं आता, तो यमुना जी में जाकर के डूब क्यों नहीं जाते तुम यमुना जी में जाके? आज्ञा को शिरोधार्य किया कि पहली आज्ञा तो मैं नहीं कर पाया पालन, लेकिन अब मैं दूसरी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। जाकर के यमुना जी में कूद पड़े और परिणाम क्या हुआ? श्री यमुना रस रानी जी अपने महल में ले गई और आशीर्वाद दिया। वह यमुना रस रानी जी की कृपा से, गुरुदेव की आज्ञा की कृपा से, श्री वृंदावन दास चाचा जी जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने 4 लाख से भी अधिक पद लिख दिए। क्या? गुरु आज्ञानुवर्ती। जो गुरु आज्ञा में है बस बात बन गई, जीत गया वो। वाह! इसलिए चलनी में गैया दुहे दोष दई को देई, हरिगुरु कहो न मानही। जो हरिगुरु का कहा नहीं मानता वो सब कुछ खो बैठता है। श्री सेवक जी भी कह रहे हैं, गुरु सेवा तज करही जीवानी, यह अधर्म यह सब हानि, कानी न रसकन में रहे। जो गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध रहता है, जो गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध चलता है, तो निश्चित मानिए भटकाव के अलावा, भटकने के अलावा कुछ नहीं हाथ लगता। कैसे आप उस जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन करेंगे? नहीं कर सकते। उनके वचन, उनका कृपा दृष्टि, नैन कृपा अवलोकी प्रणत आरती हरणम, उनकी दृष्टि से काम बन जाता है। हाँ, उनकी वह कृपामयी दृष्टि कब मिलती है? जब उनकी आज्ञा का पालन होता है। जहां गुरु वचनों के प्रति शिष्य के हृदय में श्रद्धा का उदय हुआ तो तत्क्षण उसके हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन सब का प्रादुर्भाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। उनके उपासक के हृदय में गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा हुई, उनके आज्ञानुवर्ती हुआ तो सब कुछ उसके हृदय में प्रकट हो गया। इसके विपरीत कोई चाहे कि जितना भी शास्त्रों का मैं ज्ञानार्जन कर लूं, चाहे जैसी जैसी ऊंची से ऊंची साधना कर लूं, किंतु यदि गुरुदेव के वचनों पर उसे विश्वास नहीं है, उनकी आज्ञा पर विश्वास नहीं है, आचार्य के द्वारा स्थापित किए हुए सन्मार्ग पर उसे विश्वास नहीं है, उपासना पद्धति पर उसे विश्वास नहीं है, तो वो केवल कोरा शास्त्र ज्ञानी तो हो सकता है पर भगवत प्रेमी नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं आता, आप केवल सहज भाव से बच्चा बनकर गुरुदेव की आज्ञा में चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह परमात्म सिद्धि हृदय में स्थापित हो जाएगी। निश्चित मानिए हृदय की अविद्या ग्रंथि का भेदन गुरु मुख से जो उपदेश मिलता है, जो मंत्र मिलता है, उसी से होता है। वही विशुद्ध प्रकाश करता है। कोई चाहे चारों वेद और अष्टादश पुराणों को कंठस्थ कर ले, पर वे देह भाव से ऊपर कभी नहीं उठ सकता। कहा भयो भय प्रवीण ज्ञान मानिए जगत, लोक रीच शोभ को बनाए बात गढ़ नहीं। कितना भी कोई बढ़िया बढ़िया बात करने वाला हो, वाक चातुर्यता उसके हृदय में हो, लेकिन अगर आज्ञानुवर्ती नहीं है तो नहीं बन सकता। अपने हृदय में भी अपने देख पा रहे हैं
कि जहाँ आज्ञा का उल्लंघन होता है, जहाँ आज्ञा की विपरीत बात होती है, वहीं हृदय में जलन प्रारंभ हो जाती है। निश्चित तुरंत जलने लगता है हृदय, और पता लगता है कि यहाँ यहाँ ऐसी ऐसी त्रुटि हो रही है। देह भाव से ऊपर उठने के लिए गुरु कृपा प्रसाद चाहिए। भले ही कोई ब्रह्मा जी के समान सृष्टि के विषय में पूर्ण दक्षता प्राप्त किए हो, चाहे भगवान शिव के समान वैरागी और ज्ञानी हो, पर यदि गुरु कृपा कटाक्ष का आश्रय नहीं लिया तो वह निश्चित रूप से तत्वबोध प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता, उसे प्रभु के चरणों का अनुराग नहीं प्राप्त हो सकता। इसके लिए तो सद्गुरु की शरणागति, भगवत प्रेमी महात्माओं का समागम तथा उनके द्वारा दी गई उपासना पद्धति में पूर्ण निष्ठावान होना परम आवश्यक है। जिन गुरुदेव की सेवा से उपासक को अनायास सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होती है, उन गुरुदेव की सेवा का प्रावधान, उन गुरुदेव की आज्ञा का कार्य साधक को एकांत सावधानी के साथ करना चाहिए, अर्थात पूर्ण एकाग्रता के साथ। राई केसम चलत ही होत और की और, बिल्कुल जैसा अक्षर से सदगुरुदेव कह रहे हैं वैसा चलना चाहिए, क्योंकि गुरु स्वयं श्री हरि हैं। वे अपने तक पहुंचाने का मार्ग स्वयं ही बता सकते हैं, इसलिए वही गुरु रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी भी भागवत में आदेश करते हैं, आचार्य माम बिजानीयान नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। सर्वदेवमयो गुरु, आचार्य को मेरा स्वरूप जानो, उनकी अवज्ञा कभी मत करो, और न सामान्य मनुष्य समझकर उनमें दोष देखो। बहुत सावधानी का विषय है। गुरु में हम जड़ बुद्धि ना रखें कि ये भी हमारे जैसे ही हैं, बस भगवत प्राप्ति कर ली है या हमसे अच्छे भजन करने वाले हैं, संत बुद्धि रख ली। नहीं, साक्षात परब्रह्म, मेरे स्वयं परब्रह्म श्री हरि ही इस रूप में मेरे को दुलार कर रहे हैं। इस भावना से जो गुरु की उपासना करता है, गुरु के चरणाश्रित रहता है, वह निश्चित रूप से उस परम पद को प्राप्त कर पाता है। वह जान जाता है कि जिस परम पद की खोज के लिए मैं निकला था, जिस परम पद की खोज के लिए मेरे हृदय में इच्छा जागृत हुई थी, वो परम पद ही मूर्ति रूप में मेरे सामने विद्यमान है। वही परम पद, वही प्रेम, वही हित मेरे सामने मूर्तिमान रूप से प्रकट है। साधक को गुरु तत्व में पूरा विश्वास रखकर सावधान होकर गुरुदेव की सेवा परिचर्या करनी होगी, जिससे किसी भी प्रकार श्री गुरु में जड़ बुद्धि ना आए। बहुत बार श्री गुरुदेव की सेवा में प्रवृत्त होकर भी हम लोगों की ऐसी कितनी ही असंयत चेष्टाएं हो जाती हैं, असंयत भाव स्थापित हो जाते हैं। बहुत बार श्री गुरुदेव की सेवा में प्रवृत्त होकर भी हम लोगों की ऐसी कितनी ही असंयत चेष्टाएं भी बन जाती हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, जिनसे सेवा फल के प्रतिबंधक कितने ही गुरुतर अपराध संचित हो जाते हैं। नहीं, हम गुरु को केवल मनुष्य रूप मान लेते हैं और परब्रह्म नहीं मानते, तो उनके प्रति जड़ बुद्धि हो जाती है और अपराध बनता चला जाता है। गुरुदेव के प्रति जड़ बुद्धि होना ही सबसे बड़ा अपराध है। हमने गुरुदेव को श्री हरि नहीं माना, परब्रह्म नहीं माना, ये सबसे बड़ा अपराध है। जहां ये अपराध हुआ, जहां हमने ये बुद्धि करी, वहां फिर दिन प्रतिदिन अपराध बनते चले जाते हैं। और जहां हम ये मानते हैं कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, मेरे जो श्री सद्गुरुदेव भगवान है वह विश्वम्भर सब जगह भास, वह सब जगह विद्यमान है, तो कहीं अपराध की संभावना ही नहीं रहती। सब जगह उन्हीं का दर्शन होने लगता है। देखो दत्तात्रेय जी सब जगह अपने गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं। पंक्षी में भी, अनेक प्रकार के जानवरों में भी, मनुष्य में भी, वायु में भी, पृथ्वी में भी, आकाश में भी, यहाँ तक कि वैश्या में भी। क्या हुआ ये? किस भावना की परिणाम हुआ ये? किस भावना का परिणाम है ये? इसी भावना का परिणाम है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचर। व्यास जी कह रहे हैं सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास ये प्रतीत। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि सब जो कुछ भी दिख रहा है ये सब मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं। हाँ हाँ,
विश्वम्भर सब जगह आभास, दो ही कहे ना अनन्यता, हरि और गुरु में कोई भेद नहीं है। जैसे हरि सर्वत्र हैं ऐसे गुरुदेव सर्वत्र हैं। जब ये भावना हृदय में स्वीकृत हो जाती है तब अपराध बनने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि सब जगह वो अपने इष्ट का दर्शन कर रहा है तो किससे द्वेष करेगा, किससे राग करेगा। सब जगह अपने गुरुदेव का दर्शन कर रहा है, उस हिसाब से वह बर्ताव करता है। इसलिए गुरु में जड़ता भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस जड़ भाव के कारण ही समस्त अपराध का प्रादुर्भाव होता है। श्री गुरु तत्व उत्तम प्रकार से समझकर और शास्त्रों में श्री गुरु सेवा के संबंध में जो विधि निषेध हैं उन्हें जानकर सावधानी के साथ श्री गुरु सेवा में प्रवृत्त रहना चाहिए। सेवक कौन है? सेवक जो सेवा करने वाला है वह सेवक है। कैसा हो सेवक? श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कैसा सेवक होना चाहिए, कैसा शिष्य होना चाहिए। श्री सद्गुरु की जो सेवा में परायण रहता है, रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पों खोए, रहे अपन पों खोए, द्रवे तब हरि गुरु देवा, अन मांग्यो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा, रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। सेवक कौन है? आज्ञावर्ती कौन है? श्री गुरुदेव का सच्चा सेवक कौन है? बोले रुचि ले शुचि सेवा करे। अपनी रुचि के अनुसार सेवा नहीं करनी। बोले गुरुदेव की सेवा का स्वरूप है कि उनको सुंदर माला श्री जी की प्रसादी अर्पण करें, आदि आदि जो हम लोग समझ पाते हैं। और उनको कोई भी वस्तु हम अर्पित करके और बार बार पूछ रहे हैं महाराज जी हमने आपको वो ऐसा, आपने वो धारण किया ना, आपने वो पहना ना, ये रुचि पूर्वक सेवा नहीं है। हमने जब अर्पित कर दी तो हमारा प्रश्न कैसा? इसका मतलब आप अपना उसे अभी माने हुए हैं। हमने उनको अर्पण कर दिया, अब वो उसके साथ कैसा भी बर्ताव करें, वह स्वयं पहने, किसी को पहना दें, चाहे बिल्कुल उसे त्याग दें, हमारा कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं। जब हमने दे दिया तो दे दिया। इसी प्रकार अपना तन, अपना मन, अपना सर्वस्व जब हम उनको दे देते हैं तो फिर कोई प्रश्न नहीं, बस उनकी रुचि के अनुसार सेवा करें। हमारे अंदर ये कमी अक्सर पाई जाती है कि हम अपनी रुचि के अनुसार गुरुदेव को चलाना चाहते हैं। हमारी तरफ वो मुस्कुरा के देखें, यद्यपि बहुत महामहिमा में बात है, होनी ही चाहिए, लेकिन गुरु सेवक जो है सर्वोपरि, उसके हृदय में क्या भावना होती है? आपकी रुचि है ना, तो ठीक है, आप अपने प्रिया प्रीतम के प्रति आनंदित रहकर मस्त रहिए। हमारी यही सेवा हो रही है कि हम आपको देख रहे हैं, आपकी आज्ञा में है, बस उनकी रुचि के अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आप देखिए ही, आप ऐसा करिए ही, फिर हम उन्हें आंसू आदि प्रवाहित करके दिखा के उन्हें और क्लेशित करें तो वो संकोचवश फिर हमारे संग हमारी रुचि के अनुसार बर्ताव करें, ये सेवक का कर्तव्य नहीं है। रुचि के अनुसार, जो उनकी रुचि है, उनकी रुचि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, पहला ही आचार्य चरण का आदेश है, पहला ही पद में प्रथम ही पंक्ति है, जोई जोई प्यारो करे। आपकी रुचि है ना, कभी मत देखिए, कभी मत पूछिए। यद्यपि बड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी अगर हृदय को शीतलता प्राप्त करानी है तो हर रजा में उनकी राजी रहें, जैसे वो चाहें। जैसे अपनी रुचि के अनुसार तो बहुत लोग सेवा करते हैं, परंतु सेव्य की रुचि के अनुसार अपना मन 1 इंच भी नहीं हम इधर उधर सरकाते। जो सेव्य की रुचि है, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, नहीं,
अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चलें जाति, ये सेवक का स्वरूप है। अब जैसा वो चाह रहे हैं, जैसी उनकी रुचि ले सेवा करें। प्रिया प्रीतम की रुचि के योग्य बने, उससे पहले हमें उनके जनों की रुचि के अनुसार बनना होगा। कैसे हम जान पाएंगे कि प्रिया प्रीतम की रुचि क्या है? कैसे हम उनकी रुचि के अनुसार बर्ताव कर पाएंगे? पहले उनके जनों की रुचि के अनुसार बर्ताव करें। जैसे उनके जन चलाना चाहते हैं वैसा चलें, तो प्रिया प्रीतम के योग्य हम बन जाएंगे। उनकी रुचि के अनुसार हम उनकी सेवा कर पाएंगे, तभी हम प्रिया प्रीतम की रुचि के योग्य बनेंगे। श्री गुरुदेव की प्रसन्नता का विषय हमें बनना है। हमारी प्रसन्नता का विषय सदगुरुदेव भगवान बने, ये बात नहीं रखनी। गुरुदेव ऐसी क्रिया करें, गुरुदेव ऐसा वचन बोलें, गुरुदेव ऐसा समाज में हमारा सम्मान करें कि हमें बड़ी प्रसन्नता हो ना। अब मैं उनका हूं, चाहे जैसे वो न चाहें, ये भावना सेवक के हृदय में होती है। सेवक मतलब बिना मोल का दास, जैसे आप चाहें वैसा हमारे साथ बर्ताव करें। ये सेवक का धर्म है सब। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर धर्म है। क्योंकि उसकी अपनी रुचि, अपना मन, अपनी बुद्धि कुछ नहीं रह जाती, सब कुछ उसका सेव्य बन जाता है। पूर्ण रूप से उसका अहम गलित हो जाता है, वही सेवक है। और अपने तो सेवक भावना की उपासना है। श्री जी की दासी तो हमें बनना है, श्री जी की सेवा में ही तो जाना है। तो उसके लिए सेवक उनकी रुचि के अनुसार चलें, गुरुदेव की रुचि के अनुसार चलें, तो श्री जी की रुचि हम पहचान जाएंगे। मेरा कोई हट नहीं, मेरा कोई पक्ष नहीं। हमारा पक्ष कौन? केवल गुरुदेव की आज्ञा। कोई पक्ष नहीं, मेरा कोई हट नहीं। अब जैसे चाहें वैसे अपना प्रेम दें। हर विषय पर इसी बात पर आना है। किसी भी क्रियाओं पर हमें दृष्टि नहीं रखनी, केवल उनकी आज्ञा पर दृष्टि रखनी है। हम बहुत बड़ी बड़ी साधना कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा भजन साधन कर रहे हैं, लेकिन उसमें गुरु की अनुमति नहीं है। मानो हमारा एकांत में भजन का मन है और गुरुदेव की आज्ञा है कि अमुक समय आपको इस सेवा में उपस्थित होना है, और हम लगे उसी सत्साधन में हैं, लेकिन वो हमें भगवत प्राप्ति कराने में सक्षम नहीं हुआ, क्योंकि साधन भगवत प्राप्ति कराने के लिए सक्षम नहीं है, उनकी आज्ञा भगवत प्राप्ति कराने के लिए सक्षम है। तो हम भले ही सत्साधन में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी आज्ञा उस समय कुछ और है, तो फिर हमें उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। जो उनकी आज्ञा उसमें लग जाना है। शास्त्र और संतों का संग प्रभु के बल का चिंतन करने के लिए किया जाता है। अब उनके बल से बलवान है तो किस बात का भय? किसी बात का भय फिर सेवक के हृदय में नहीं रहता, क्योंकि अब उसका अपना कुछ नहीं बचा, उसके पास सब कुछ गुरु का हो गया। इसी बात को श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि जब उनकी रुचि के अनुसार, उनकी सुरुचि के अनुसार सेवक उनकी सेवा करता है, अपना तन, अपना मन, अपना सर्वस्व अर्पण करके, जब अपने आप को खो करके, अपनपन खोए, अर्थात अपनी सत्ता मिटा करके, अपना अपनापन देने के बाद कोई अधिकार नहीं रहता फिर सेवक का अपने ऊपर। सब कुछ गुरुदेव की आज्ञा, इष्ट गुरु जो चाहें वो करें। हम समर्पण देते हैं, अपनापन देते हैं, लेकिन अपने आप को बचा करके देते हैं। ऐसा समर्पण नहीं। समर्पण के बाद अपना कोई अधिकार नहीं, कोई चाह नहीं। लेकिन होता क्या है कि खूब सम्मान करते हैं, खूब माला पहनाते हैं, तो लगता है कि हाँ गुरुदेव बड़े कृपालु हैं, लेकिन भाई फटकार मारें उठा करके तो फिर दोष दृष्टि हो जाती है। तो अभी अपनापन दिया कहाँ? अपनापन देने का प्रभाव होता है जब कोई शर्त नहीं रह जाती, जब जैसा गुरुदेव चाह रहे हैं वैसा शिष्य बन जाता है, सेवक बन जाता है, तो अपनापन समर्पित होते ही गुरु और इष्ट द्रवित हो जाते हैं, और फिर मांगनी नहीं पड़ती कृपा। महाराज कृपा करिए, गुरुदेव कृपा करिए, आप कृपा करिए ऐसा हो जाए, आप कृपा करिए ऐसा हो जाए, नहीं मांगनी पड़ती कृपा। अन मांग्यो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा। जब आज्ञानुवर्ती शिष्य है, जब उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है, अपना स्वत्व उसने दे दिया, अपने आप को उसने दे दिया, पूर्ण रूप से जो आश्रित है, फिर उसे कृपा मांगनी नहीं पड़ती। बिना मांगे उसे सब कुछ मिल जाता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कह रहे हैं तो आप हैं अभी, इसलिए कह रहे हैं।
आप और गुरुदेव अलग अलग हैं, इसलिए कह रहे हैं। अगर आपको कहना पड़े कि गुरुदेव हम पे कृपा कीजिए, तो आप मतलब गुरुदेव को क्या क्या समझें? उन्होंने स्वीकार किया है आपको, ठेका लिया है आपका। आपसे ज़्यादा आपको अपनी जितनी चिंता नहीं है, उतना गुरुदेव को आपकी चिंता है। निश्चित मानिए, हमें अपनी उतनी चिंता नहीं है जितनी गुरुदेव को हमारी चिंता है, क्योंकि हम उनके आश्रित हैं। कृपा मांगनी नहीं पड़ती, बिना मांगे मिल जाता है। शरीर उनका, मन उनका, सब उनका। अब किसके लिए कृपा मांगे? जब सब कुछ उनका है तो अब कृपा किसके लिए मांगनी है? किसके लिए प्रसन्नता मांगे? आप जैसा बर्ताव करें, आप अपने साथ ही कर रहे हैं। अर्थात अब मैं आपकी वस्तु हूं, आप जैसा बर्ताव कर रहे हैं अपनी वस्तु के साथ बर्ताव कर रहे हैं। ये भावना सेवक के हृदय में जब दृढ़ हो जाती है तो उसका सेवक भाव दृढ़ होता है। वही सेवक भाव श्री जी की नित्य सन्निधि प्राप्त करा देता है, श्री जी की नित्य सेवा प्राप्त करा देता है। इसलिए अपने आप को पूर्ण समर्पित करके, पूर्ण आश्रित होकर, जो गुरु पर पूर्ण विश्वास रखकर उनकी आज्ञानुवर्ती होता है, उनकी सेवा परायण होता है, तो बिना मांगे उसे श्री जी की प्राप्ति, उनकी सेवा की प्राप्ति हो जाती है। इसी अंग में यही भाव श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि तीसरा अंग है विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना, विश्रम्भेण गुरु सेवा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।